राजस्थान के योगी कहे जाने वाले बाबा बालकनाथ आज भी राजस्थान की पहली पसंद बने हुए हैं। लेकिन क्या पीएम मोदी की गुड लिस्ट में जगह बना पाने में कामयाब हुए हैं? आप कहेंगे शायद नहीं, तभी तो न ही मुख्यमंत्री का पद मिला और न ही भजन सरकार की कैबिनेट में जगह मिल पाई। लेकिन अगर सिक्के के दूसरे पहलू पर गौर किया जाए तो अनदेखी की बजाय हो सकता है कि पार्टी हाई कमान ने बाबा बालकनाथ के लिए कुछ बड़ा सोच रखा होगा, क्योंकि 4 महीने बाद लोकसभा का चुनाव है जिसमें भाजपा का यही हिंदूवादी फायर ब्रांड नेता कमल खिलाने की पूरी ताकत रखता है। भगवाधारी योगी बाबा के नक्शे कदमों पर चल रहे बाबा बालकनाथ का काम ऐसा है कि अलवर से लेकर तिजारा तक राजस्थान के कोने कोने से आज भी बाबा बालकनाथ की गूंज सुनाई देती है। जिस नाथ संप्रदाय बैकग्राउंड से बाबा बालकनाथ आते हैं उसमें देश सेवा को ही सर्वोपरि बताया गया है। जो कहा वो करके दिखाया। योगी जैसी आक्रामकता और स्पष्टवादी छवि बाबा बालकनाथ में साफ झलकती है। जमीनी हकीकत तो यही है कि राजनीति के पथ पर संत समाज से उभरने वाले इसी चेहरे में देश का अगला योगी नजर आता है। यही कारण है कि बाबा के समर्थक ये जानना चाहते हैं कि बाबा बालकनाथ का समय कब आएगा। मोदी 3.0 में नए भारत की नई तस्वीर कैसी होगी? इंडी गठबंधन से लेकर हिंदूवादी चेहरों का क्या होगा? आने वाला कल क्या सनातनी भारत की गाथा लिखेगा? इन्हीं सवालों के बीच अयोध्यावासी आध्यात्मिक गुरु राज पुरोहित मधुर जी के मुख से निकली बातें क्या भविष्य का आईना बन पाएंगी? ये जानने के लिए देखिए धर्म ज्ञान। राम राज्य के साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी 2024 की तस्वीर में आप किसे देखते हैं? देखिए, जो धर्म को लेकर के चलेगा वही पुनर्स्थापित होगा, क्योंकि बिना धर्म के आप न्याय पर नहीं बैठ सकते। किसी संहिता पर आप कोर्ट में जाएंगे, वहां भी श्रीमद् भागवत गीता पर हाथ रख करके आपको सत्य बोलने के लिए। तो भगवान कृष्ण ने कहा है जब जब आप अधर्म के रास्ते पर जाएंगे, धर्म को स्थापित करने के लिए पुनः भगवान नारायण के रूप में आएंगे। आज एक संत के रूप में मोदी जी आए और वो भगवान राम को स्थापित कर रहे हैं। इतना बड़ा संतत्व तो अपने जीवन में त्यागना, आप समझिए कि एक राष्ट्र को चलाने के लिए, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए इतनी बड़ी कल्पना को साकार करना 2024 में पुनर्स्थापित होता हुआ वो फिर दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि नारायण हमेशा कमल पर, माँ लक्ष्मी कमल पर विराजमान होती हैं और नारायण की सैया लगी होती है जो कि क्षीर सागर में। तो ऐसे में आप ये दोबारा से देखना आपको अच्छा लगेगा कि सनातन धर्म की पुनर्स्थापना होगी और घर घर कहीं ना कहीं सनातन स्थापित होगा। यानी आप मानते हैं कि आने वाला समय हिंदू राष्ट्र की ओर लेके जाएगा? बहुत ही शीघ्र आपको वो उसका निर्णय, उसका आप वो चीजें साकार होती दिखाई पड़ रही हैं। अब मथुरा की बारी है। मथुरा में तैयारी कर रहे हैं हम लोग, और मथुरा में जिस तरीके से तैयारी होगी वो पूरे विश्व में प्रशंसनीय होगी। भगवान कृष्ण जो आज लड्डू गोपाल बन करके घूम रहे हैं वो सुदर्शन चक्रों में फिर नाचते हुए बिल्कुल ऐसे दिखाई पड़ेंगे गलियों में। जी, हिंदू राष्ट्र के बाद, मोदी जी के बाद हम किस चेहरे को देखेंगे? चेहरा तो बहुत सारा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और संगठन उनके वो चेहरे को ले आते हैं। संत समाज किस चेहरे को देखना चाहेगा मोदी जी के बाद? देखिए, एक राष्ट्र की आधारशिला को बेहतर बनाने के लिए हमें लगता है अभी हमारे राज्य को चला रहे हैं बाबा जी, आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी। और ऐसे महात्मा के हाथ में सत्ता जाएगी तो पूरा राष्ट्र ही नहीं पूरा विश्व सुखी होगा। एक सुंदर अनुभूति करेगा कि कहीं ना कहीं भगवा स्थापित है और एक महात्मा इस देश को चला रहा है। एक और योगी है, मैं बीच में लेना चाहूंगी क्योंकि आपसे मेरी उस पर चर्चा हो रही थी, बाबा बालकनाथ। हाँ, तो उनका भविष्य आपको कैसा दिखता है? देखिए, बाबा बालकनाथ जी को अभी चुनाव लड़ाया गया था, पार्टी ने उनको निर्णय दिया। इससे पहले वो सांसद थे और मुझे लगता है कि उनका भविष्य बहुत ही उज्जवल है। संत महात्मा दूसरों का भविष्य निर्धारित करते हैं, उनका भविष्य तो सदैव उज्जवल रहता है। कोई पार्टी, कोई संगठन, कोई व्यक्तित्व उनका उज्जवल भविष्य नहीं दे सकता। वो बहुत अच्छे संत हैं और उनकी संतत्व की पुनर्स्थापना जो है होगी और समाज उनको कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करेगा। बहुत अच्छा उन्होंने कार्य भी किया है समाज के लिए। सत्ता के शिखर पर हमें नजर आएंगे? सत्ता के शिखर पर भी आने वाले समय में बहुत बेहतर तरीके से नजर आएंगे। बल्कि हो सकता है कि ईश्वर की कृपा रही और बाबा की कृपा रही तो वो आ जाएंगे, केंद्र में विराजमान होंगे आकर के। तो समय है, समय हो तो बलवान। इंडी नाम का गठबंधन, बस फाइनल जानना चाहती हूँ, इसका क्या भविष्य है?
देखिए ऐसा है, बंदर बांट करके आप क्या करेंगे, बंदर बांटों में कुछ नहीं प्राप्त होगा। रही बात कि अगर बंदर बांट करना चाहते हैं तो सामंजस्य की स्थिति है। सामंजस्य में आप किसी को सामने लेकर के आएंगे, अगले 4 आदमी उसमें नाराज की स्थिति में हैं, तो ऐसे में उस गठबंधन का कोई ना विकल्प ही नहीं है। समाज देख रहा है कि आप समाज को गुमराह करने के लिए इस बंदरों की जो झुंड आपने बना रखी है उसमें लास्ट में कुछ नहीं मिलेगा और अंततः समाज आपका परित्याग कर देगा, आप कहीं के नहीं रह जाएंगे। मुझे लगता है समय रहते हुए आप किसी पार्टी में ना आए, लेकिन आप सनातन के लिए पुनर्वापसी करेंगे तो आपको समाज कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करने में उसके अंदर एक गरिमा बनी रहेगी। समाज आपको देख पाएगा, सुन पाएगा, समझ पाएगा, विश्वास कर पाएगा। चलिए, हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार। साथियों, आज हमें सौभाग्य मिला है कि हम भगवान राम का भव्यतम मंदिर बनता देख पा रहे हैं। और अयोध्या की अगली रामनवमी पर रामलला के मंदिर में गुंजा हर स्वर पूरे विश्व को हर्षित करने वाला है। वो स्वर जो शताब्दियों से यहां कहा जाता है, भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, भगवान राम की जन्मभूमि पर बन रहा भव्य मंदिर, दिव्य मंदिर, सदियों की प्रतीक्षा के बाद हम भारतीयों के धैर्य को मिली विजय का प्रतीक है। राम मंदिर में भगवान राम के विराजमान के बस कुछ ही महीने बचे हैं। भगवान श्री राम बस आने ही वाले हैं। और साथियों, उस हर्ष की परिकल्पना कीजिए जब शताब्दियों के बाद राम मंदिर में भगवान राम की प्रतिमा विराजेगी।